सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ ही 13 तारीख को हमारा बीपीएससी 71 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, अभी 13 तारीख को ही हुआ है। तो अब प्रीलिम्स का पड़ाव तो दोस्तों देखिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है वो आप लोग दे चुके हैं। अब फर्स्ट स्टेज देने के बाद अब आप बहुत क्लियर होंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हमारे सामने है स्टेज 2 यानी कि मेंस का एग्जाम। तो मेंस के एग्जाम में बात करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो 71 बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है अभी 13 सितंबर को, वो कैसा था। इस पे आपने एक डिटेल वीडियो बनी है कि हाउ वाज द पेपर, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्या चीज़ें किस तरह से रही। वो सारी एक डिटेल वीडियो है, हमारे सुपर कोच ने बनाई है, आप उसको देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो पेपर इजी नहीं था, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ये नोशन है कि पेपर वॉज इजी, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज पेपर वॉज नॉट इजी। पेपर वॉज बिटवीन मॉडरेट टू टफ था पेपर, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ मॉडरेट टू टफ था, मीन्स कुछ सेक्शंस थे जो आपके वो इजी थे और कुछ सेक्शंस जो थे वो डिफिकल्ट थे, ठीक है। अगर हम इजी सेक्शंस की बात करें तो यस, हिस्ट्री वाज क्वाइट इजी दिस टाइम। और साइंस एंड टेक अच्छा खासा एक ट्विस्ट था साइंस एंड टेक में। अब वो बात नहीं रही, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए साइंस टेक में, अच्छे क्वेश्चन थे साइंस टेक के। करंट अफेयर्स का पोर्शन भी अच्छा था। पॉलिटी की बात करें या फिर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पेपर बनाया बीपीएससी ने इस बार, ठीक है। जिसमें आपको थोड़ा सोच की चीजें लगानी थी और रट्टाफिकेशन वाली चीजें बहुत कम थी, लेकिन उतनी नहीं थी। अगर हम इस कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द सिविल्स आंसर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है वो 86 +-2 अगर आप हैं तो यू आर इन द सेफ कैटेगरी। उसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल, तो 77 +-2 और EWS 77 +-2। खैर ये मैं आपको बता रही हूँ जस्ट एक क्विक ओवरव्यू के लिए, बाकी इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक। और चलो, अब हमारा फर्स्ट स्टेज तो हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा प्रीलिम्स हो गया। हम प्रीलिम्स में इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, हमने पीटी दे दिया, बहुत अच्छे से दे दिया। बहुत बच्चे होंगे अभी जो एकदम सेफ जोन में बैठे हैं, ठीक है, जिनके 90 बन रहे हैं या जिनके 102 बन रहे हैं या 95 बन रहे हैं, तो वो सब लोग सेफ जोन में बैठे हैं। अब हमें बैठना नहीं है, ठीक है। नाउ इज द टाइम फॉर एक्शन फॉर 71 बीपीएससी मेंस एग्जाम। अब जो हमारा मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, यानी होने वाला है, यानी जो हमारी सेकेंड स्टेज है उस पर हमें बहुत फोकस करना है, बिकॉज दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आता है आंसर राइटिंग, ठीक है, क्योंकि मेंस का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। यू हैव टू राइट द आंसर्स। और जिस तरह से हम बीपीएससी के शिफ्ट देख रहे हैं, उसके पैटर्न में जो शिफ्ट देख रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, तो यस, यू नीड अ गुड प्रिपरेशन फॉर बीपीएससी मेंस कि एग्जाम के लिए आपको एक बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, बहुत अच्छे आंसर्स आपको लिखने आने होने चाहिए, अपने आंसर्स को एक अच्छे तरह से प्रेजेंट करना आना होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करोगे, क्या आप अपने आंसर में ऐसी क्या वैल्यू इनपुट, आप ऐसा क्या डालोगे इनपुट जो वैल्यूएबल होगा, कंटेंट आपका आंसर का क्या रहेगा, इंट्रो आपका कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, हाँ, कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये नोशन दिमाग से निकाल दो कि हम पूरी कॉपी भर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं। कॉपी भरनी है, लेकिन हमें एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे आंसर प्रेजेंटेशन के साथ अपनी कॉपी भरनी है, ठीक है। तो अब आपको ये स्किल कौन सिखाएगा आंसर राइटिंग की, जो आंसर राइटिंग का फंडामेंटल्स होते हैं, जो आंसर राइटिंग के जो ABCD होते हैं, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, आपको क्वेश्चंस में ऐसी क्या चीज़ें, क्या डेटा, क्या फैक्ट्स, क्या फिगर्स डालने हैं कि आपका आंसर जो है वो औरों से अलग हो। तो ये सब आपको कौन बताएगा, ये सब आपको बताएंगे हम, यानी कि द सिविल्स, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में स्पेशलाइज्ड है, ठीक। तो
हमारा मेंस का सुपर 20 का जो हमारा बैच है, यानी कि जो हमारा स्पेशलाइज सुपर 20 का जो बैच है, एक्सक्लूसिव फॉर 71st बीपीएससी मेंस, ठीक है, अंडर द मेंटरशिप ऑफ सुपर कोच, स्टार्ट होने जा रहा है 22 सितंबर से। ठीक, तो 22 सितंबर यानी कि इफ यू टेक आज मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे से, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे 22 सितंबर आर सिविल सुपर 20 बैच जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इट विल बी बाइलिंगुअल, इट विल बी इन हिंदी, इट विल बी इन इंग्लिश। अब इस सुपर 20 के बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें रहेंगी, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो हमारा वो जो हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक। आपको उसके आंसर्स लिख के सबमिट करने हैं। आपके उन आंसर्स का प्रॉपर फीडबैक और इवैल्यूएशन होगा विद इन 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके आंसर्स, आपकी कॉपी आपको एक प्रॉपर फीडबैक के साथ इवैल्यूएट होके मिल जाएगी, ठीक। आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। मॉडल आंसर्स जो होंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेंगे, वो हैंड रिटन मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे आपको, ओके। आपको पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम पर्सनल मेंटरशिप। यस, आपको बस फोन घुमाना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, अपनी चीजें डिस्कस करनी है, आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज डिस्कस करने हैं कि यस आपको इन कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। वो देखो हम लोग तो देख ही लेंगे आपके आंसर से कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो कि आपका वीक एरिया क्या है, तो हम उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। एंड वी आर हियर टू असिस्ट यू, आपको एकदम गाइड करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए वी आर अवेलेबल। आप हमें कॉल कर सकते हो एनी टाइम। आपको कॉल को हम अगर हम नहीं उठा पाते तो वी कॉल यू बैक, ठीक है। तो आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। डेली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। आपको प्रिंटेड मॉडल आंसर्स मिलेंगे, हैंड रिटन मॉडल आंसर्स मिलेंगे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली फॉर दिस 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए आपको मास्टर फाइल्स मिलेंगी, सारी अपडेटेड मास्टर फाइल्स मिलेंगी, चाहे वो साइंस टेक की हो, पॉलिटी की हो या इकोनॉमिक्स की हो। वो भी इसको पूरा ध्यान में रख के बनाई जाएंगी कि क्या टेंटेटिव, क्या हॉट टॉपिक चल रहा है, क्या आने वाले एग्जाम में जो 71st का मेंस एग्जाम है उसमें क्या पूछा जा सकता है, क्या चीजें आ सकती हैं। उन सारी चीजों को स्टडी करके, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वी विल बी गिविंग यू अपडेटेड मास्टर फाइल्स फॉर 71st बीपीएससी मेंस, ठीक है। इसमें एक्सटेंसिव आपका ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जिसमें हम सारे ऐसे राइटिंग के जितने भी एरियाज हैं, जितने भी थीम्स हैं, जितने भी उसमें एरियाज होते हैं, चाहे वो साइंस टेक का हो, वुमेन का हो, सारे सेक्शंस हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आपको एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है, किस तरह से आपका ऐसे होना चाहिए, वो सारी चीजें बताई जाएंगी बाय टॉप स्कोरर जिनके यूपीएससी में ऐसे में टॉप स्कोर्स रह चुके हैं, वो आपको गाइड करेंगे। उसके अलावा डीआई का पैटर्न हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में डीआई का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, यानी कि पिछले सालों में डीआई का पैटर्न चेंज हुआ है। तो डीआई की प्रैक्टिस लेटेस्ट पैटर्न पे हम कराएंगे, बिकॉज डीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई को हल्के में नहीं ले सकते। डीआई आपको रेस के अंदर करवाएगा या रेस के बाहर करवाएगा, ठीक है। तो डीआई गलत होना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी है तो वेल एंड गुड है, वो लोग तो बहुत अच्छे से डीआई लगा लेंगे। बट यस, जिसकी मैथ्स थोड़ी वीक है, जिसको डीआई में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वी आर हियर टू मेक यू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, जो सा एग्जाम में आता है, यानी भी जो भी देखो हम इस सुपर 20 के प्रोग्राम में जो भी चीजें कराई जाएंगी, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे डीआई हो, चाहे वो एस्से राइटिंग हो, वो टोटली फोकस करके कराया जाएगा 71st बीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये सारी चीजें सिर्फ उसी के अराउंड रहेंगी। अगर आप 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो देन दिस प्रोग्राम इज अ मस्ट ज्वाइन। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के साथ एक अच्छी रैंक चाहिए, देन यस आपको द सिविल्स का सुपर 20 बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। मैंने अब आपको बता दिया कि इसमें आपको मास्टर फाइल्स मिलेंगी,
इसमें आपको एस्से के लिए सारा चीज़ें मिलेंगी, सारी थीम्स हम कवर कराएंगे। डीआई जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पे हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे प्रिंटेड फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म्स में। ओके उसके अलावा आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। आपकी इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसी सुपर 20 वाले बैच में जो है वो इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। सेक्शनल टेस्ट जैसे सपोज हमने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, मान लो हम GS1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, हमने हिस्ट्री प्रैक्टिस किया, फिर सैटरडे संडे सब स्टूडेंट्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से वील की अ मिनी सेक्शनल टेस्ट। इसी तरह से आपका जो चीज़ें आपने पढ़ी वो आपकी एक टाइम पे सारी रिवाइज होती गई। क्या आपके आंसर राइटिंग में दिक्कतें थी, क्या इम्प्रूवमेंट थी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज उसका एक प्रॉपर चार्ट, उसका एक प्रॉपर आपका जो ग्राफ जाता है वो हम आपको बताएंगे, पर्सनल आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जिसने कभी आंसर राइटिंग नहीं की, जिसने कभी एक आंसर भी नहीं लिखा, बट येस वो दे आर क्वालिफाइंग फॉर मेंस एग्जाम, डोंट वरी, घबराओ मत कि अब टेंशन मत लो कि यार मैंने तो कभी एक आंसर भी नहीं लिखा है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। मेंस का एग्जाम इतना टफ नहीं है। टफ क्या है, मतलब एक राइट अप्रोच होना चाहिए आपको चीजें पढ़ने का। बीपीएससी ने हर एक चीज बहुत क्लियरली अपने सिलेबस में डिफाइन की हुई है और वो उस सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, सबसे तो हम सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते हैं और आपको सिलेबस भी एकदम रटा होना चाहिए। तो अगर आप वो सिलेबस फॉलो करोगे और हमारी टेक्निक्स फॉलो करोगे आंसर राइटिंग की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। आंसर राइटिंग एकदम ऐसे ना चुटकी का खेल हो जाएगा आपके लिए। ये हमारा मतलब आप लग रहा होगा कि अरे मैम तो इतना लंबा लंबा दे रही है, इतनी लंबी लंबी फेंक रही है। इट्स नॉट दैट, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। हमारे टॉपर्स के टेस्टिमोनियल्स आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया हमारे साथ जुड़ के। बिकॉज यहाँ वही बच्चे आते हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और जिन हमारे ऊपर जो भरोसा करें, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बट ठीक है, ज्यादा अपने दिमाग में कुछ लोड लेके मत आना। अगर आप हमारे पास आ रहे हो, जस्ट कीप काम एंड आपको इतना पता है कि यार हमने 10 सिविल्स ज्वाइन कर लिया है, अब हमारी आंसर राइटिंग की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, वो तो अब रिजॉल्व हो जाएंगी, वो तो अब सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो सुपर 20 का बैच है फ्रेंड्स, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग, मैंने आपको सारी चीजें बता दी गई हैं किस तरह से क्या क्या रहेगा। इट विल बी अंडर द एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ऑफ द सुपर कोच। हमारे सुपर कोच आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी दिक्कत हो, यू आर फील फ्री टू रीच आउट टू हिम, कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, एंड दिस इज अ बेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, बिकॉज मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज आई एम द वन एसोसिएटेड विद द सिविल्स, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन, मैंने देखा है बच्चों को इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने लिखना सीखा है, जिनको मतलब जिसको उतना लिखना नहीं आ रहा है, बट ये सेट है जब वो द सिविल्स का अपना ये पूरा बैच हमारा खत्म होता है, दे फाइंड इट यार, वो खुद बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आंसर लिखना इतना आसान होता है। क्यों होता है? ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, आपको कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ कुछ फंडेज होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो नो मैटर व्हाट, क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्या आप उसको लिख लोगे, क्योंकि हर एक चीज के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल द सिविल्स पे आपको मिल जाएंगी। यू कैन गो एंड चेक आउट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्सिंग चाहिए, तो यू कैन कॉल दैट नंबर। और यस, जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेंस की तैयारी आप कर दीजिए। भले आप हमारे साथ कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हैं आप कहीं और कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, बट करो यार, बैठो मत कि यार हो गया रिलैक्सेशन खत्म। आपका 13 तारीख को एग्जाम था, अब आपने 2-4 दिन अपना रिलैक्स कर लिए, दैट इज इनफ। अब लग जाओ फिर से पढ़ाई में, ढीला मत बैठो। अब ये नहीं अब सोचो यार रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, अभी पता समझ में नहीं आ रहा है, होगा नहीं होगा क्या, अरे देना तो है ना यार एग्जाम, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा, तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम मत वेस्ट करिए अपना, और मेंस के लिए एकदम लग जाइए। आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। अब बस लिखने का सारा गेम शुरू कर दीजिए और डेली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और दैट्स इट। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।